नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लिक एंड लर्न में, जहां हर क्लिक में मिलेगा आपको नया ज्ञान। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एमएस वर्ड में टाइप करते समय शब्दों के नीचे लाल लाइन, नीली लाइन या हरी लाइन आ जाती है और हम सोचते हैं कि लाइन क्यों आई, ये गलती है या वार्निंग है? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, यानी स्पेलिंग टूल, ग्रामर टूल और प्रूफिंग टूल्स क्या होते हैं, और सबसे ज़रूरी डिफरेंट कलर लाइंस का पूरा मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेलिंग, ग्रामर और प्रूफिंग टूल्स का सफ़र। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्पेलिंग टूल का काम क्या होता है। तो गलत शब्दों को पहचानना यही स्पेलिंग टूल का काम होता है। मतलब जैसे इंग्लिश एग्ज़ाम में टीचर आपको लाल पेन से स्पेलिंग गलत करती है, वैसे ही एमएस वर्ड भी लाल लाइन लगाता है आपके गलत स्पेलिंग के लिए। तो इसे नहीं भूलना। अगर आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है तो ये समझ लेना कि आपकी स्पेलिंग गलत है। अब बात करते हैं ग्रामर टूल के बारे में। तो ग्रामर टूल सेंटेंस की लैंग्वेज मिस्टेक पकड़ता है। मतलब शी गो टू स्कूल डेली, ये गलत ग्रामर है। शी गोज टू स्कूल डेली, ये सही ग्रामर है। यहाँ स्पेलिंग सही है लेकिन सेंटेंस गलत है। तो ब्लू लाइन आपको ग्रामर मिस्टेक दिखाता है और ग्रीन लाइन स्टाइल या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सजेशन देता है। मतलब बिकॉज आई वॉज टायर्ड, ये अधूरा सेंटेंस है, इसी के लिए आपको ग्रीन लाइन वहाँ पे आ जाएगी। न्यू एमएस वर्ड वर्जन में ग्रीन लाइन कम दिखती है, और अगर कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में सजेशन होगा तो वो दूसरे पैनल में आ जाएगा। अब बारी हमारे प्रूफिंग टूल की। तो प्रूफिंग टूल में थिसॉरस, सजेशन, ग्रामर, स्पेलिंग, एडिटर टूल, ये सब शामिल होता है। अब आप कहेंगे थिसॉरस का मतलब क्या है? तो एक बुक जिसमें वर्ड्स, फ्रेजेस जो सिमिलर मीनिंग्स के होते हैं उसको हम थिसॉरस कहते हैं। इसे ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले रिव्यू टैब में जाना है, स्पेलिंग और ग्रामर पे क्लिक करना है। उसके बाद सजेस्टेड वर्ड को आपको चूज़ करना है, और अगर वो वर्ड करेक्ट है या फिर आपकी ग्रामर करेक्ट है तो उसे इग्नोर कर दीजिए, अगर नहीं है तो उसे चेंज कर दीजिए। तो रिव्यू का मतलब है स्पेलिंग और ग्रामर का करेक्शन वाला टूल। दोस्तों ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब बारी हमारे प्रैक्टिकल की। तो चलिए मेन स्क्रीन पर देखते हैं और समझते इन तीनों टूल के बारे में और भी आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन करना है और उस पर कोई भी 10 to 15 लाइन्स का सेंटेंस टाइप कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने 10 to 15 लाइन का सेंटेंस टाइप कर लिया है। जब आप इन सेंटेंस को देखेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ आपको तो नॉर्मल दिखेगा, पर कुछ वर्ड्स के नीचे आपको लाइंस दिखाई दे रही है। कहाँ पे आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, कहीं पे आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपरली बिल्टअप है, उसमें कोई गलत नहीं, इसके लिए आपको ग्रीन लाइन नहीं दिखाई दे रही है। तो इन दोनों लाइन के बीच में आपको वर्ड्स, कुछ वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे कि वो गलत है, पर कुछ वर्ड जैसे म्यूज़िक, यहाँ पे MUSICS, ये वर्ड के नीचे भी रेड लाइन है। स्पेलिंग तो सही है पर उस वर्ड के नीचे रेड लाइन क्यों है? तो ऐसे कुछ वर्ड सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आपको रेड लाइन नहीं दिखाई देगी, कुछ ग्रामर की वजह से भी, या फिर वो वर्ड वहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, इसके वजह से भी आपको रेड लाइन उसके नीचे दिखाई देगी। मतलब जैसे म्यूज़िक और म्यूज़िक्स दो अलग वर्ड है, वैसे ही तो उसका करेक्ट वर्जन आपको अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मशीन, हेल्प्स, वर्क्स, फास्ट, जहाँ पे फास्टली नहीं होना चाहिए वहाँ पे फास्ट होना चाहिए। ऑफिसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मतलब इन सब की स्पेलिंग तो सही थी, पर आपको वहाँ पे एस लगाना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे इसके मिस्टेक कौन कौन से हैं और वहाँ पे अंडरलाइन क्यों है, हमारे मिस्टेक वर्जन में और ग्रामर, स्पेलिंग, आंसर की में। जहाँ पे हेल्प्स होना चाहिए वहाँ पे उन्होंने हेल्प लिख दिया है। वर्क फास्टली नहीं, वर्क फास्ट। लॉट नहीं,
अ लॉट, लेटर नहीं लेटर्स, तो ये वर्ड्स भी वहाँ पे रेड लाइन में अंडरलाइन हो चुके हैं। कंफर्टेबल स्पेलिंग गलत है यहाँ पे दोस्तों, COMFERTABLE नहीं, COMFORTABLE, मतलब जहाँ पे स्पेलिंग्स भी गलत है वहाँ पे भी आपको रेड लाइन दिखेगी, और जहाँ पे वन टू मेनी वहाँ पे भी आपको रेड लाइन दिखेगी, मतलब जहाँ पे एस की ज़रूरत है वहाँ पे भी आपको रेड लाइन दिख जाएगी, वो ग्रामर मिस्टेक है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, आपको आसान लगेगा। काफ़ी समय बच जाएगा गलती ढूंढने में या फिर ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढने में। और ये तब काम आता है जब दोस्तों, जब हम बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, मतलब 10 to 15 पेजेस के जब हमारा डॉक्यूमेंट बनता है, बायोग्राफी बनाते हैं, तब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हर एक लाइन, हर एक वर्ड आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत उस लाइन से आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी ग्रामर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या स्ट्रक्चर में मिस्टेक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी परेशानी आती है या आपको कोई टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी टूल के बारे में और जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। दोस्तों वैसे तो MS वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका हर एक टूल बहुत यूज़फुल और पावरफुल है, तो रोज़ हर एक टूल की, हर एक टैब की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि MS वर्ड में आप सुपर मास्टर बन जाएंगे। दोस्तों अब हमारा प्रैक्टिकल तो हो चुका है, अब बारी हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो अगर आपको कुछ करेक्शन दिख रहा है तो वहाँ पे तुरंत राइट क्लिक कर लीजिए, आपको एक छोटा सा कंटेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपकी मिस्टेक समझ में आ जाएगी। इग्नोर ऑल को तभी क्लिक करें जब आप श्योर हो, मतलब सारे मिस्टेक सही है, तभी आप इग्नोर ऑल को क्लिक कर सकते हैं। लैंग्वेज सही सेट करें, इंग्लिश, US और UK, ये लैंग्वेज सही से सेट करें, और एडिटर टूल हमेशा ऑन रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, आपकी डॉक्यूमेंट हमेशा एरर फ्री रहेंगी अगर आप इन 3 लाइंस का प्रॉपरली स्टडी करेंगे। चलिए दोस्तों अब बारी हमारी रिवीजन की, चलिए जल्दी से हमारे साथ दोहराइए। तो रेड लाइन का मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक के लिए ब्लू लाइन होती है, और सेंटेंस और कोई स्टाइल इशू के लिए ग्रीन लाइन दिखाते हैं, और प्रूफिंग का मतलब है इन तीनों की टोटल चेकिंग। दोस्तों अब आपके लिए, मतलब अभी आपकी बारी हमारे क्विज सेक्शन में। तो क्विज सेक्शन में सबसे पहला सवाल है, रेड कलर लाइन क्या दिखाती है, और इसके ऑप्शन है ग्रामर एरर, स्पेलिंग एरर, फॉन्ट इशू या फिर वायरस। और इसका सही जवाब है स्पेलिंग एरर। आगे बढ़ते हुए अब बारी हमारे सेकंड क्वेश्चन की। शी गो टू स्कूल में कौन सी गलती है, मतलब इस सेंटेंस में कौन सी गलती है, स्पेलिंग, ग्रामर, फॉन्ट या फिर मार्जिन। दोस्तों इसमें ग्रामर की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो शी गो टू स्कूल नहीं आएगा, शी गोज टू स्कूल, ये सही लाइन आएगी। चलिए अब बारी हमारे थर्ड क्वेश्चन की। तो ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा टैब आता है, और इसके ऑप्शन है होम टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब या फिर व्यू टैब। और इसका सही जवाब है
रिव्यू टैब में हम ग्रामर चेक कर सकते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ब्लू लाइन हमें क्या इंडिकेट करती है, मतलब वो किसके लिए हमें दिखाई देती है। और इसके ऑप्शन है स्पेलिंग, ग्रामर, स्टाइल या पेज सेटअप। और इसका सही जवाब है ग्रामर के लिए आपको ब्लू लाइन ही दिखाई देगी। अब बारी हमारे आखिरी सवाल की। प्रूफिंग टूल यह हमें कहाँ मिलता है, मतलब ये हमें कौन से टैब में मिल जाता है। और इसके ऑप्शन है फाइल टैब, रिव्यू टैब, लेआउट टैब या फिर इंसर्ट टैब। और इसका सही जवाब है रिव्यू टैब। दोस्तों, आपके आंसर कितने करेक्ट आए, आपका स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी आपकी बारी, आपके लिए आज के लिए एक्टिविटी टास्क। तो सबसे पहले MS वर्ड ओपन कीजिए, वहाँ पे कोई भी 5 लाइन्स टाइप कीजिए और देखिए कितने रेड लाइन्स, कितने ब्लू लाइन्स और कितनी ग्रीन लाइन्स आपके सेंटेंस में आ जाती है। और हमें कमेंट में बताइए आपको कौन सी कलर लाइन सबसे ज़्यादा दिखी। अब आप जान गए हैं कि MS वर्ड की कलर लाइन्स आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि टीचर की तरह ही गाइड है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं द कॉलम और सेक्शन ब्रेक के बारे में, जो ज़्यादातर न्यूज़पेपर स्टाइल डॉक्यूमेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहाँ हर क्लिक में मिलेगा आपको नया ज्ञान। Thank you for watching and keep learning with Click and Learn.